नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 से नवाजा गया बिहार का यह बच्चा। मलमास मेला बना रहा यह नया रिकॉर्ड। साइबर ठगों ने बदला ठगी करने का तरीका, ऐसे बरते सावधानी। जल्द ही बिहार वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कही बड़ी बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 से नवाजा गया बिहार का यह बच्चा। बिहार की राजधानी पटना के 17 साल के शशांक देव को उनके एक आविष्कार के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 के खिताब से नवाजा गया है। बता दें कि उनका यह आविष्कार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, जिससे अपराधियों को 400 वोल्ट का झटका मिलता है। मालूम हो कि शशांक देव सबसे युवा हैं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्टर बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शशांक को मेडल सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिला है। उन्होंने इस किताब को पाने के लिए 1 महीने पहले जून 2023 में आवेदन किया था। मालूम हो कि शशांक के द्वारा बनाया गया डिवाइस रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पर काम करता है। इसे बनाने में उन्हें पूरा 6 महीने का समय लगा। इस डिवाइस का पहला बटन दबाने पर एक मैसेज फैमिली और पुलिस के बीच चला जाता है और साथ ही लोकेशन भी सेंड हो जाते हैं। वहीं दूसरा फीचर इस डिवाइस में कॉलिंग का है, जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है और तीसरा फीचर 440 वोल्ट देने का है। बिजली की समस्या दूर करने को विभाग ने शुरू की अनोखी पहल। लोगों को बिजली की समस्या से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए बिजली विभाग की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब लोग व्हाट्सएप के जरिए भी बस एक मैसेज कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस पर उपभोक्ता अपनी समस्या को बता सकते हैं और फिर उनकी परेशानी का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं समस्या के निपटारे की जानकारी भी उपभोक्ता को तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनमें फीडर निकलने वाले हर इलाके के कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके जरिए ही बिजली से जुड़ी कोई जानकारी ग्रुप में दी जाएगी। मलमास मेला बना रहा नया रिकॉर्ड। राजगीर में चल रहा विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला इस बार नया रिकॉर्ड बना रहा। दरअसल इस बार शुरुआती 10 दिनों में 62 लाख से अधिक श्रद्धालु मेला परिसर में पहुंच चुके हैं। ऐसे में अभी यह मेला 2 सप्ताह से अधिक चलने वाला है, जिसको लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मलमास मेला में आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक होगी। बता दें कि पिछली बार मलमास मेला के दौरान 70 से 80 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड टूट सकता है। विभागीय जानकारी के अनुसार 28 जुलाई तक मलमास मेला में करीब 62,55,000 श्रद्धालु आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यह मेला 16 अगस्त तक चलने वाला है। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से शिविर का आयोजन। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान एसोसिएशन अपने प्रशिक्षकों व अंपायरों को और सशक्त बनाने का काम करेंगे। मालूम हो कि प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न जिलों के प्रशिक्षक व अंपायर भाग ले रहे हैं। वहीं इन सबके अलावा 12 अगस्त को पटना में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार की वार्षिक आम सभा की बैठक भी की जाएगी। मालूम हो कि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सॉफ्टबॉल खेल में कोच व अंपायरों का सेमिनार आयोजित किया जा रहा। इस सेमिनार में खेल में आई तकनीकी बदलाव पर चर्चा के साथ आगामी निर्धारित प्रतियोगिताओं को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साइबर ठगों ने बदला ठगी करने का तरीका, ऐसे बरते सावधानी। बदलते समय के साथ साइबर ठग भी अपने ठगी करने के तरीके में बदलाव लाते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब सावधानी बरतने की और भी जरूरत हो गई है। बता दें कि अब साइबर ठग 5G नेटवर्क के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठग के द्वारा मोबाइल पर एक लिंक भेजकर नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने का झांसा दिया जाता है। ऐसे में लिंक पर क्लिक करते ही OTP के जरिए खाते से रकम गायब हो जाते हैं। मालूम हो कि इस तरह के कई मामले सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में साइबर सेल की तरफ से विशेष सतर्कता बरतने के लिए लोगों से अपील की जा रही है और इसके साथ ही ट्राई इंडिया की तरफ से भी यह मैसेज लगातार भेजा जा रहा है कि दूरसंचार कंपनियां 5G सेवाओं को सक्षम करने के लिए सिम को अपग्रेड करने के लिए OTP पिन, पासवर्ड या किसी व्यक्तिगत विवरण नहीं मांग रहे हैं। इसलिए ऐसे धोखाधड़ी वाले ऑफर से विशेष सावधान रहें। VTR आया वेरी गुड की श्रेणी में। VTR यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रभावशाली मूल्यांकन में। क्या कर रही हो प्रज्ञा यार। VTR आया वेरी गुड की श्रेणी में। VTR यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रभावशाली मूल्यांकन में लगातार तीसरे बार वेरी गुड की श्रेणी में आ चुका है। बता दें कि अप्रैल माह में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण केवल गुड दिया गया था। बता दें कि VTR के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर निशामणि के द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व वर्ष 2014 और 2018 में VTR को वेरी गुड रैंकिंग दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस देश के 12 टाइगर रिजर्व को उत्तम दर्जा मिला है, तो वहीं 20 टाइगर रिजर्व को अति सुंदर की श्रेणी में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि VTR में वर्तमान में बाघों की संख्या 54 हो गई है। हैबिटेट प्रबंधन के मामले में VTR राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिल चुकी है। यह मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता पाने वाला VTR देश का 14वां टाइगर रिजर्व हो गया है। राजधानी में ऑनलाइन चालान से 40,000 वाहनों से वसूला गया जुर्माना।
बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक के सिस्टम में बदलाव हो गया है। अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में अब तक ऑनलाइन चालान के जरिए 6 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। मालूम हो कि राजधानी में 24 घंटे 2000 से ज्यादा कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 40,000 गाड़ियों से जुर्माना वसूला जा चुका है। हालांकि स्मार्ट सिटी के सीईओ के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब आंकड़े में गिरावट होने लगी है और लोग जागरूक होने लगे हैं। वहीं सीईओ के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लान जनरेट होने के 3 महीने के भीतर जुर्माना देना है। वहीं जो लोग चालाकी करते पाए जाते हैं तो उनके वाहनों का न तो ट्रांसफर होगा और न ही वे वाहन बेच सकेंगे। इसके साथ ही उनके वाहन का प्रदूषण और प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। बिहटा एयरपोर्ट की लागत 800 से बढ़कर हुई 1400 करोड़ रुपए। बीते 5 वर्षों में बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण का एस्टीमेट 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए हो गया है। दरअसल सिविल एन्क्लेव के निर्माण की शुरुआत दिसंबर वर्ष 2019 में होनी थी और वर्ष 2022 दिसंबर तक पूरी कर लेनी थी, लेकिन 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग को लेकर सिविल एन्क्लेव के निर्माण का मामला फंसता जा रहा है, जिसकी वजह से लागत 800 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ हो गई है। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण को लेकर आरंभ में 108 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई थी, जिसके हिसाब से बिहार सरकार की ओर से उन्हें 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन डीपीआर तैयार करने के दौरान 108 एकड़ जमीन कम पड़ गई। हालांकि अब राज्य सरकार की ओर से 8 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की सहमति बन चुकी है। वहीं जमीन मिलने के बाद ही टेंडर निकाले जाएंगे। जल्द बिहार वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। बहुत जल्दी बिहार वासियों को जाम से मुक्ति मिलने वाली है। दरअसल राज्य के 15 जिलों में यातायात सुगम हो सके, इसके लिए जिलों में 443.49 किलोमीटर सड़कें चौड़ी होंगी। मालूम हो कि इसके लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा 2398 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 15 जिलों के सड़कों को चौड़ा किया जाएगा उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत नालंदा, वैशाली, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी व किशनगंज शामिल हैं। अब मधुबनी और औरंगाबाद में भी इंटरनेट हुई बैन। दरभंगा के बाद अब मधुबनी और औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में भी इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। बता दें कि मधुबनी में जहां आज शाम 4 बजे तक इंटरनेट बैन किया गया, तो वहीं औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में इंटरनेट आज रात 10 बजे तक बैन करने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि इसको लेकर गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं इसको लेकर जिलों के डीएमएसपी की अनुशंसा पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत 2 दर्जन से अधिक वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल गृह विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मधुबनी और औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हुए अफवाह फैलाने की कोशिश की जाएगी। इसी को देखते हुए इन दोनों स्थानों पर इंटरनेट बैन करने का निर्णय लिया गया। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वैसे केंद्रीय कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग की आज देख रहे हैं, उनके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। बता दें कि सांसद रामनाथ ठाकुर के द्वारा राज्यसभा सत्र के दौरान इससे जुड़ा जब प्रश्न उठाया गया, तो इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा कहा गया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 में इन दरों का वेतन और पेंशन के 42% बढ़ा दिया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए-डीआर की दरें 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। वहीं जनवरी 2024 से डीए-डीआर की दर 50% या उससे भी अधिक होने का अनुमान है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक साथ 7 सैटेलाइट को किया लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से एक साथ 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और इन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद इसरो के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि PSLV-C56 या DS-SAR मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। PSLV-C56 वाहन ने सभी 7 उपग्रहों को उनकी इच्छित कक्षाओं में सटीक रूप से प्रक्षेपित किया। इस अनुबंध के लिए @NSIL-India और सिंगापुर को धन्यवाद। मालूम हो कि यह बातें इसरो के द्वारा ट्वीट कर उपग्रह को निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद किया गया। शिक्षा मंत्री के 22 दिन से ऑफिस न आने पर सुशील मोदी का बयान। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से पूछा गया कि इन दोनों में से मुख्यमंत्री के द्वारा किसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं से बर्बरता घटनाएं बढ़ रही हैं, बिजली मांगने पर गोलियां चलाई जा रही, नौकरी मांगने पर शिक्षकों पर ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा,
शिक्षा मंत्री बीते 22 दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इन सभी मामलों पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। कटिहार पुलिस बार बार अपना बयान बदल रही है और मंत्री गोली चलाने की वकालत कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू को मणिपुर से पहले कटिहार और बेगूसराय जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कटिहार गोलीकांड की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और साथ ही मृतकों के परिवार वाले को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। इन सब के अलावा राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कही बड़ी बात। बीते दिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी और इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। वहीं इस हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा कहा गया कि आज विकेट अच्छा था, यह पहले मैच के जैसा नहीं था, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले और अपने विकेट गंवाए। शार्दुल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और उन्होंने हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा। निराशा हुई, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से सलामी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से किशन ने बल्लेबाजी की, यह भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है। मैं वनडे विश्व कप के लिए तैयार कर रहा हूँ, इसलिए कुछ अधिक ओवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से गेंदबाजी फिटनेस की ओर बढ़ रहा हूँ। इस समय मैं कछुआ हो गया हूँ, न कि खरगोश। सीरीज 1-1 से बराबर रही और अब आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा। अगला गेम दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी रोमांचक होगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपए और डीजल 96.36 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.30 रुपए और डीजल की कीमत 95.01 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल की कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट 70 किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए और प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजय कुमार, नौशद अंसारी, कृष्णा कुमार, अर्जुन राम, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलो कुमार, गोनर शर्मा, मोटू रंगीला, रविशंकर, राधा सोनी, वैद्यनाथ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आप खुद को साइबर ठगी से कैसे बचाते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।